यूपी सरकार ने दिवाली से पहले यूपी के सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स और स्टूडेंट के लिए बढ़िया इंतजाम कर दिया है, जिसमें शिक्षक और स्टूडेंट्स दोनों को आर्थिक लाभ होने वाला है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी एक नई व्यवस्था कर दी है। इसके अलावा यूपी के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। क्या है ये सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपीएस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें। यूपी सरकार ने शिक्षा मित्रों और छात्रों के हित में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 13,597 शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय की तीसरी किस्त जारी कर दी है, जिसका कुल अमाउंट 37 करोड़ 77 लाख रुपए है। यह रकम राज्य के 60 जिलों के शिक्षा मित्रों को सीधी उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाई जाएगी। दिवाली के ठीक पहले सरकार के इस फैसले से शिक्षा मित्रों को राहत मिली है। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने वन नेशन वन स्कॉलरशिप की भी घोषणा कर दी है, जिसके तहत छात्रों को एडमिशन के साथ ही स्कॉलरशिप भी मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यह व्यवस्था जल्द लागू होगी। इसके अलावा यूपी में स्कॉलरशिप प्रोसेस को आसान और एकदम ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एआई आधारित पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में योगी ने बताया कि 4 लाख छात्रों को ऑनलाइन स्कॉलरशिप और फी रिएम्बर्समेंट भी बांटे गए। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ग्लोबल लेवल पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुर्तगाल में आयोजित 7 स्टार लग्जरी हॉस्पिटैलिटी एंड लाइफस्टाइल अवार्ड्स 2025 में उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्पिरिचुअल टूरिज्म डेस्टिनेशन का सम्मान यानी कि अवार्ड मिला है। यह पुरस्कार 11 अक्टूबर को पुर्तगाल में भारत के एम्बेसडर पुनीत रॉय कुंदल ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रिसीव किया। इस अवार्ड पर राज्य के टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर जयवीर सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश की आस्था, भक्ति और दिव्यता की सदियों पुरानी परंपरा को वैश्विक पहचान देता है। जयवीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार का टारगेट यूपी को एक फेमस ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। इस पहल के तहत पर्यटक न केवल आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करेंगे, बल्कि यहाँ के समृद्ध इतिहास, ग्रामीण जीवन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसी सुविधाओं का भी आनंद ले सकेंगे। आने वाले सालों में राज्य में इंटरनेशनल लेवल की सुविधाओं, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस वाले टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि हर टूरिस्ट का अनुभव और भी यादगार बने। यूपी का राजस्व विभाग अब वसूली के मामलों में और सख्त रुख अपनाने जा रहा है, लेकिन ये सख्ती लोगों पर नहीं होगी, बल्कि विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर होगी। क्या है मामला, आपको बताते हैं। अक्सर देखा गया है कि बैंक और ऊर्जा विभाग के कर्मचारी वसूली की राशि गलत दर्ज कर देते हैं, जिससे राजस्व की नपाई करने वालों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए सभी सरकारी विभागों और बैंकों को राजस्व पोर्टल पर वसूली से जुड़ी सभी जानकारी समय पर अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल राजस्व कलेक्शन यूनियन ने इस संबंध में राजस्व परिषद लखनऊ से शिकायत की थी, जिसके बाद यह संज्ञान लिया गया है। यूनियन के प्रवक्ता सीपी द्विवेदी ने बताया कि जब वसूली की राशि गलत दर्शाई जाती है या अपडेट नहीं होती, तो नपाई करने वालों को विश्वसनीयता पर सवाल देखने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं। उन्हें जनता के बीच शर्मिंदगी भी झेलना पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि अमीन वसूली के लिए पहुंचते हैं। अमीन वो लोग होते हैं जो जमीन की नपाई करते हैं। तो अमीन जब पहुंचते हैं तब पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति पहले ही राशि जमा कर चुका है या विभाग से समझौता कर चुका है। इससे न केवल उनका समय बर्बाद होता है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं। इस समस्या को समाप्त करने के लिए राजस्व विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जैसे ही किसी आरसी की राशि वसूल की जाए, उसकी जानकारी तुरंत पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और नपाई करने वालों को भी खामखा की परेशानी न हो, इससे बचा जा सके। कभी क्राइम के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश आज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक पसंदीदा जगह के रूप में तेजी से उभर रहा है, जहां सख्त कानून व्यवस्था, स्किल्ड मैन पावर, भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार और वर्ल्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इन्हीं खूबियों के चलते राज्य निवेश के लिए एक आदर्श बाजार बन गया है। मौके को भांपते हुए सऊदी अरब के फेमस इंडस्ट्री एक्सपर्टीज ग्रुप के सीनियर अधिकारियों ने लखनऊ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर नंदगोपाल गुप्ता नंदी से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश में संभावित निवेश योजनाओं पर चर्चा की।
बातचीत सकारात्मक रही और आगे बढ़ रही है। एक्सपर्टीज ग्रुप की तरफ से इस डेलीगेशन को जफर सरेशवाला लीड कर रहे थे, जिनके साथ चीफ स्ट्रेटेजिस्ट मोहम्मद अनशिफ, COO KS शेख और बिजनेस डायरेक्टर हैदर अब्बास सैयद से भी लंबी चर्चा हुई। एक्सपर्टीज ग्रुप ने राज्य में एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि GCC स्थापित करने की रुचि दिखाई है, जिससे 500 से 1000 बैंक ऑफिस प्रोफेशनल्स को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही यह ग्रुप राज्य में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाने की योजना बना रहा है, जिसके लिए मंत्री नंदी ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और बताया है कि कैसे यूपी निवेश के लिए एक बेहतर विकल्प है। मौजूदा वक्त में एक्सपर्टीज ग्रुप का एक बड़ा बैंक ऑफिस कर्नाटक के मैंगलोर में कार्यरत है, जिसे अब नोएडा शिफ्ट करने की भी तैयारी है। कंपनी का यह फैसला बताता है कि यूपी कितना बदल रहा है और खासकर सरकार की GCC नीति 2024 और उसके बाद। यूपी की शहरों, गलियों और सड़कों पर क्रिमिनल्स का टिक पाना अब कितना मुश्किल है, ये तो आप अक्सर देखते ही रहते होंगे खबरों में। लेकिन जेलों में भी उनकी हेकड़ी खत्म हो, इसके लिए यूपी की योगी सरकार ने राज्य की जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगाम लगाने जा रही है। अब 6 बड़ी जेलों में हाईटेक मोबाइल जैमर सिस्टम लगाए जाएंगे, जिसके लिए सरकार ने 9.14 करोड़ रुपए का बजट तय कर दिया है। इस नई तकनीक को टावर ऑफ हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम यानी कि THCBC नाम दिया गया है। यह सिस्टम लखनऊ, चित्रकूट, कासगंज, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और केंद्रीय कारागार बरेली 2 में लगाया जाएगा। इन टावरों का मकसद जेलों के भीतर मोबाइल फोन के इस्तेमाल को पूरी तरह से रोकना है। बता दें कि साल 2021 में सरकार ने जेलों में मोबाइल इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर 3 से 5 साल की अतिरिक्त सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान किया था। और अब यह फैसला कैदियों की हरकतों पर ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। इसके अलावा प्रिजन एक्ट में संशोधन कर मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग पर एक्शन और गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में भी उसे शामिल किया गया था। इसके तहत मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPRS, NFC और इंटरनेट जैसे उपकरणों का इस्तेमाल भी अपराध माना गया। अगर किसी जेल में पुलिसकर्मी की इसमें मिली भगत पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज होगी, मुकदमा होगा। बता दें कि कुछ जेलों में मोबाइल फोन की घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में गाजीपुर और भदोही जेल से मोबाइल बरामद हुए, लिहाजा अब सरकार ने इस पर नकेल कसने का फैसला लिया है। यूपी में मेगा ऑक्शन में यूपी की आवास विकास परिषद को 1168.43 करोड़ की इनकम हुई है, जो एक रियल एस्टेट कारोबार में नया रिकॉर्ड है। लेकिन इसमें असली खबर यह है कि परिषद का जब गठन हुआ है तब से लेकर अब तक यह परिषद के हिस्से में मेगा ऑक्शन के जरिए हुए सबसे बड़ी कमाई है। इस नीलामी में निवेशकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, जिससे परिषद पर भरोसा और प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए बने पॉजिटिव माहौल को और मजबूती मिली है। परिषद ने लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, गाजियाबाद और कासगंज जैसे जिलों में कुल 992 संपत्तियों की नीलामी की थी। इनमें कमर्शियल, नॉन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तीनों तरह की संपत्तियां थीं। ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट रहा। इसकी वजह से सरकार को ठीक ठाक फायदा हुआ है, यूं कहें कि अच्छा फायदा हुआ है। साथ ही सरकार द्वारा ढंग से इस स्कीम का प्रचार किया गया और प्रोसेस को भी सरल बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें रजिस्टर कर सकें। इसके बाद नतीजे आपके सामने। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लिए एक बढ़िया खबर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि अब हर ग्राम सचिवालय में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे गांव के लोग नया आधार कार्ड बनवाने, पुराने में सुधार कराने और बायोमेट्रिक अपडेट जैसी सभी सुविधाएं अपने पंचायत भवन से ही ले सकेंगे। पहले जहां ग्रामीणों को शहर या तहसील तक 20-30 किलोमीटर का सफर तय करके जाना पड़ता था, अब यह सुविधा उनके गांव में ही उपलब्ध होगी। यह कदम न केवल नागरिकों के लिए राहत देगा बल्कि पंचायतों के लिए भी आय का नया स्रोत भी बन सकेगा। लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि अब पंचायतें केवल प्रशासनिक इकाइयां नहीं बल्कि डिजिटल और विकासशील केंद्र बनेगी। वहीं पंचायतों में स्थानीय वसूली और भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन की जा रही है, जिससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। इसके अलावा एक और बात, अब गांव में घर का नक्शा पास कराने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की तैनाती भी होगी, जिससे ये काम और भी आसान होगा। ऐसे छोटे कामों के चलते ग्रामीण इलाके के लोगों को बार बार तहसील या जिले के चक्कर काटने पड़ते थे, जो अब नहीं काटने पड़े।
तो ये थी उत्तर प्रदेश की हफ्ते भर की बड़ी खबरें। हमारा ये सेगमेंट आपको कैसा लगता है हमें कमेंट में बताएं। साथ ही हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.